हेलो गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज़ हमाद खान और आप देख रहे हैं एजुकेशन पोर्टल। तो गाइस आज हम पैरोक्सीसोम और गैलेक्सीसोम को 10 मिनट्स में पढ़ने वाले हैं। सो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये है गाइस कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एजुकेशन पोर्टल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोज़ तक पहुँच सकें। गाइस ये MD का टॉपिक भी है, तो वीडियो को स्टार्ट करते जी, हैं। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है माइक्रोबॉडीज़। माइक्रोबॉडीज़ इंक्लूड टू बेसिक ऑर्गेनेलिस, पेरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइऑक्सिसोम्स। और इससे पहले हम दो ऑर्गेनेलिस की डिटेल्स को पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियस को और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस या ऐसी प्रोटीन्स जिनकी RER पर सिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है, दे आर रिलीज्ड फ्रॉम RER बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग इन फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। और यहाँ से जो वेसिकल्स इन प्रोडक्ट्स को लेकर रिलीज़ होते हैं, इनको हम माइक्रोबॉडीज़ कहते हैं। और जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि माइक्रोबॉडीज़ include two basic organelles, peroxisomes and glyoxysomes। तो ये सबसे पहला पॉइंट तो हमारे सामने आ गया कि peroxisomes and glyoxysomes arise from RER in the form of vesicles. These vesicles contain chemical substances, mainly enzymes. These are single मेम्ब्रेन बाउंडेड, और क्योंकि ओरिजिन इनका RER से हो रहा है तो दे आल्सो हैव सिस्टर्नल मेम्ब्रेन्स। सो हम इनको सिस्टर्नल वेसिकल्स का नाम भी दे सकते हैं। ये कुछ कॉमन सिमिलैरिटीज़ जो पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइऑक्सिसोम्स के दरमियान हमने याद रखनी है। नंबर 1, बोथ ऑफ दीज अराइज फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Number 2, both are single membrane bounded organelles। के single membranous organelles हैं। Both are released in the form of vesicles। और इन vesicles की membranes की बेस पर हम इनके लिए टर्म यूज़ करते हैं सिस्टर्नल vesicles का। And both are rich in oxidative enzymes। जैसे कि इनके नाम से हमें पता चल रहा है कि both are involved in oxidation। पेरोक्सिसोम्स ऑक्सीसोम ऑक्सीडेशन के लिए, ग्लाइऑक्सिसोम्स ऑक्सीसोम ऑक्सीडेशन के लिए। अब इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, उनकी तरफ हम आ जाते हैं कि पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइऑक्सिसोम्स में डिफरेंसेस क्या होंगे। इनके एंजाइम्स की कंपोजिशन भी आलमोस्ट सेम होती है विद फ्यू डिफरेंसेस। लाइक अगर हम इनके एंजाइम्स को देख लें तो वो भी आप इनके साथ लिख सकते हैं कि दीज कंटेन ऑक्सीडेजेस, पेरोक्सीडेज, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। और इसी तरह से पेरोक्सिसोम्स आल्सो हैव कैटालेस। जो पेरोक्सिसोम्स हैं, दीज आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। जबकि इसके अपोजिट जो ग्लाइऑक्सिसोम्स हैं, दीज आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। अब प्लांट्स में भी तमाम सेल्स में ये नहीं होंगे। दीज आर फाउंड इन ओनली सीडलिंग्स। सीडलिंग हम कहते हैं जर्मिनेटिंग सीड्स को, और तमाम सीडलिंग्स में भी ये नहीं होंगे। दीज आर रिच इन or these are abundant in lipid rich seeds।
जैसे हमारे सामने एग्जांपल्स कैस्टर बीन की आ जाती है, सोयाबीन की आ जाती है, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ लिपिड रिच सीड्स, वहाँ पे ये ग्लाइऑक्सिसोम्स मौजूद होंगे। इसी तरह से पेरोक्सिसोम्स का जो बेसिक फंक्शन है, these are involved in the production and breakdown of hydrogen peroxide। हाइड्रोजन peroxide की प्रोडक्शन और डीकम्पोजिशन के अंदर ये इन्वॉल्व होंगे। अब अगर हम एंजाइम्स को कोरिलेट कर लें तो ऑक्सीडेज, peroxidase, glycolic acid oxidase, these are involved in the production of hydrogen peroxide, while catalase is involved in its decomposition। इसके अपोजिट जो ग्लाइऑक्सिसोम्स हैं, these are involved in ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल। अब ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल का क्या रोल होता है? इट इज़ अ साइकिल बाय विच लिपिड्स are oxidized or converted into carbohydrates, और कार्बोहाइड्रेट्स में कॉमनली प्रोड्यूस होता है सक्सीनेट। सो ये जो कन्वर्जन है जो ग्लाइऑक्सिसोम्स करवा रहे हैं, इसको हम ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल कहते हैं। एंड दिस सक्सीनेट फर्दर एंटर्स इन क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल में इससे एनर्जी रिलीज होती है। दिस एनर्जी हेल्प्स इन द जर्मिनेशन ऑफ सीड। सो सीड की जर्मिनेशन के अंदर इनका रोल होता है। पेरोक्सिसोम्स इसके अलावा और भी फंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो आपने इसमें ऐड कर देना है वो प्लांट्स के अंदर है फोटो रेस्पिरेशन। सो फोटो रेस्पिरेशन में जहाँ पे दूसरे ऑर्गेनेलिस पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हीं में से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल इज पेरोक्सिसोम।